ये गलत आरोप है कि विधानसभा हम नहीं चलने दे रहे हैं। जनता ने हमें चुन कर भेजा है जनहित की समस्याओं को रखने के लिए विधानसभा में। जनहित की समस्याओं में महत्व के हिसाब से रखने का एक प्रावधान कार्यस्थगन प्रस्ताव है। आज तक मैं षोडश विधानसभा की बात कर रहा हूं, आज तक एक भी प्रस्ताव कार्यस्थगन प्रस्ताव आज तक मंजूर नहीं हो सका। क्या कारण है? बिहार में मुजफ्फरपुर की घटना हुई, इतना बड़ा कांड हुआ, सीबीआई ने उद्भेदन किया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री जो इस सदन के सदस्य हैं, यह कोई सदन के बाहर का मसला नहीं है, इस सदन के सदस्य हैं और इस गंभीर आरोप को पर जवाब देने से कतराती हुई सरकार ने अभी तक कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। और भी मसले आए, किसानों का मसला है, भ्रष्टाचार का मसला है, ये तमाम मसले। लेकिन आप तो और मैं बता रहा हूँ, मैं पहले तो ये जिम्मेवारी तो सरकार और सदन की होती है, सरकार और मतलब अध्यक्ष महोदय की भी है कि सदन चले और चले, इसके लिए विपक्ष की क्या बात है, मांग है, उसको सुनवाई की जाए। अब आप कार्यस्थगन प्रस्ताव का जब समय आएगा तो बोलिएगा, ऐसा बोला जाता है, और तब तक सारी चीज़ें हो जाती हैं और उसके बाद उसे नामंजूर कर दिया जाता है। प्रोटेस्ट करना, विधानसभा का चलना आवश्यक है, लेकिन जनता के सवाल इसी तरह के प्रजातांत्रिक पद्धति से ही उठाए जाते हैं और उसका विरोध किया जाता है। नियमावली है, उसको मानना चाहिए, ठीक है, लेकिन यदि जनता पिस रही है, परेशान हो रही है, सरकार निश्चिंत खड़ी है, तो ऐसे अवस्था में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी सदन में नियमों का उल्लंघन किया था। क्यों किया था? इसलिए कि वो प्रोटेस्ट करना चाहते थे, जनता के सामने ये बातें रखना चाहते थे कि हम किन चीज़ों का विरोध कर रहे हैं। ये सरकार विभिन्न माध्यमों से जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है और इसी वजह से ये न कार्यस्थगन प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर रही है और न बड़े मसले पर सरकार कोई जवाब देना चाहती है। इसीलिए हम लगातार जनता के ही सवाल पर तीनों चारों दिन हम लोगों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा था। यह जिम्मेवारी बराबर की सदन के अध्यक्ष और सरकार की भी है कि इन बातों पर, इन बड़े मुद्दों पर गौर किया जाए और कार्यस्थगन प्रस्ताव को मंजूरी दी जाए, उस पर बहस कराई जाए। हम सदन को एक सप्ताह और चलाने की मांग करते हैं कि ऐसा करते हुए सरकार इनेबल करे, जनता की समस्याओं को पूरी तरह सदन में आने दे और उसका जवाब दे।